हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई अच्छा नोटिस लिखना हो तो आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए और नोटिस लिखने के लिए क्या फॉर्मेट आपको फॉलो करना है और उस फॉर्मेट में एक अच्छे नोटिस के लिए कौन कौन से आपको एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल करने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नोटिस होता क्या है। तो देखिए, नोटिस जो होता है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या होता है? ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नोटिस जो होता है वो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो नोटिस क्या होता है? नोटिस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचानी होती है। ये ध्यान रखना है कि यहां पर मैंने ये शब्द यूज किए हैं, ए पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये स्कूल है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं ये एक स्कूल है। ठीक है, ये एक स्कूल है। अब स्कूल में क्या है कि किसी एक प्रोग्राम का जो है आयोजन होना है, एक मान लीजिए एनुअल फंक्शन होना है। ठीक है, एनुअल फंक्शन होना है या मान लीजिए स्कूल स्टूडेंट्स को टूर पे ले जाना चाहता है। तो ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को कन्वे करनी है, स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है। तो ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? अच्छा माध्यम है नोटिस। ठीक है, अब स्कूल में, कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड्स होते हैं। तो नोटिस बोर्ड पर ये इंफॉर्मेशन जो है चस्पा दी जाती है और फिर सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़ लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक ही पहुँचनी है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ये स्कूल है और ये अपने आप में एक अलग स्कूल है। जैसे ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए ये हम अपने डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं। मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का एक स्कूल है। ठीक है, अब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में तो और भी स्कूल है। ठीक है, मान लीजिए एक स्कूल है, और भी बहुत से स्कूल है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो ये मतलब ये जिस टूर या किसी एनुअल फंक्शन का आयोजन कर रहा है ये स्कूल, ये सिर्फ इसी स्कूल के स्टूडेंट्स तक ही, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो टूर या किसी एनुअल फंक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ इसी स्कूल के स्टूडेंट्स तक हमें पहुंचानी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ए पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन्स तक पहुंचानी हो, तो इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, वो नोटिस होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि एक जो एडवर्टीजमेंट आपने सीखी होगी, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, तो एडवर्टीजमेंट भी जो है एक इंफॉर्मेशन ही होती है। ठीक है, वो भी जो है हम अपनी सेल को, हम अपनी सर्विसेज को जो है प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, वो भी एक इंफॉर्मेशन ही होती है। लेकिन क्या होता है कि जो वो एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं वो एक बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम होती है। ठीक है, वो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि एडवर्टीजमेंट लिखते समय हमारा मेन मकसद होता है कि हमारी वो इंफॉर्मेशन इस धरती पर जितने अधिक लोगों तक पहुंच सके, जितने अधिक एरिया को वो कवर कर सके, उतना वो करे। ठीक है, लेकिन नोटिस जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक ही मतलब जो नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल तक ही हम पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक कॉलोनी है। ठीक है, मान लीजिए ये एक कॉलोनी है। अब यहाँ इस कॉलोनी में क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या मान लीजिए पावर सप्लाई है या पानी की सप्लाई है, ये इंटरप्ट होनी है कुछ टाइम तक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक पानी की टंकी है। ठीक है, ये वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक को साफ किया जाना है। अब वाटर टैंक साफ किया जाना है तो मान लीजिए कुछ समय तक, हम मान के चलते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ कॉलोनी के जो भी जितने हाउसेज हैं, घर हैं, वहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वो डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है, इंटरप्ट रहेगी। तो हमें ये नोटिस देना है,
हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है इस कॉलोनी के लोगों तक पहुंचानी है। तो सबसे अच्छा माध्यम क्या होगा? सबसे अच्छा माध्यम होगा नोटिस। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये तो क्या है कि ये तो स्कूल के रिगार्डिंग था, हम जो ये इन्फॉर्मेशन थी हमने ये स्कूल के नोटिस बोर्ड पर हमने ये लगा दी तो स्टूडेंट्स को पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनी को ये जो इस प्रकार की इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होती है, तो इसके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो नोटिस होते हैं वो आपके एग्जाम में जो नोटिस आते हैं वो मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एकेडमिक नोटिस होते हैं जो स्कूल और कॉलेज वगैरह से स्कूल और कॉलेजेस वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक उनको जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है उससे रिगार्डिंग होती है। और कुछ बाहर के, ठीक है, कुछ सोसाइटी वगैरह हो गया, कोई एरिया हो गया, कॉलोनी वगैरह हो गई, तो वहाँ के लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो ऐसे जो नोटिस होते हैं वो पब्लिक नोटिस कंसिडर किए जाते हैं। और इस प्रकार की सूचना जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश करवा कर हम उस इन्फॉर्मेशन को एक जो है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कम्युनिटी या कॉलोनी के हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो नोटिस होता है वो क्या होता है। कि नोटिस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक सूचना होती है जो हम एक विशेष मतलब लोगों के एक विशेष ग्रुप तक पहुंचाने के लिए हम जो है जिस माध्यम का यूज करते हैं वो नोटिस होता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो हम नोटिस लिखने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं। और हमारे एग्जाम में क्योंकि नोटिस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो नोटिस लिखने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं और हमें उस फॉर्मेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में हैं जो उसमें हमें शामिल करने हैं। तो देखिए, नोटिस लिखने के लिए हमें जो नोटिस का जो नेचर है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो नोटिस जो है वो किसके रिगार्डिंग जो है हमसे लिखवाया जा रहा है। क्योंकि कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो कल्चरल या एकेडमिक एक्टिविटी से संबंधित होते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ, कोई इवेंट हुआ, ठीक है, या कोई सेलिब्रेशन हुआ, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है। एक तो ये है। दूसरा, कोई आपका स्कूल है जो बच्चों को टूर वगैरह पे ले जाना चाहता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है। तो इस टाइप के नोटिस होते हैं। एक आपको ये चीज़ें थोड़ी गहराई से समझनी है। एक ऐसा नोटिस होता है जो मान लीजिए लॉस्ट और फाउंड से रिगार्डिंग होता है। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप नोटिस लिखेंगे तो उसके लिए आप कौन कौन से जो है नोटिस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूड करेंगे, उसके लिए आपको कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो आपके नोटिस में आपको शामिल करने हैं। या आपको कोई चीज़ मिल जाती है किसी की गुम हुई तो आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो फिर आप नोटिस लिखेंगे, ठीक। इस प्रकार से नोटिस अपने नेचर में थोड़ा और अलग टाइप का भी हो सकता है। तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम नोटिस में जो है जो एलिमेंट्स हैं जो हम उसमें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा कि हम कल्चरल और एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर अगर हमें कोई नोटिस लिखना हो तो हम वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अच्छे नोटिस के लिए कौन कौन से हमें जो मेन एलिमेंट्स हैं हमें वो शामिल करने हैं अपने नोटिस में। तो यहाँ पर सबसे पहला है कि हम नोटिस की शुरुआत करते हैं नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी से, ठीक है। सबसे पहले हम इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं या हम कह सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल या कॉलेज का आप स्कूल या कॉलेज अगर कोई नोटिस इशू करता है तो यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम हो जाएगा, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी में स्कूल या कॉलेज का नाम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, कोई कॉलोनी है, कोई सोसाइटी है, ठीक है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, मान लीजिए वो अगर कोई नोटिस इशू करती है तो फिर उस कंपनी, फर्म या कम्युनिटी या कॉलोनी, ठीक है, या सोसाइटी, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर। कुल मिला के यहाँ पर सबसे पहले हम नोटिस की शुरुआत करते हैं नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी से, ठीक है, कि भाई उस नोटिस को इशू करने वाली जो अथॉरिटी है उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखते हैं तो इसके हर शब्द का पहला लेटर हम कैपिटल करते हैं और इसमें इस अथॉरिटी के यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अथॉरिटी का नाम लिखा, जैसे हमने स्कूल के केस में ले लेते हैं तो हमने यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा तो कॉमा लगा के यहाँ पे हम प्लेस भी लिखते हैं कि वो स्कूल कहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे हमें लिखनी है और नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में यहाँ पर आपको प्लेस ऐड करना है, कोमा लगा के प्लेस जरूर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आप लिखेंगे, इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखेंगे या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, वो लाइन के सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। लाइन का सेंटर का मतलब है लेफ्ट और राइट साइड में जो मार्जिन है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक
ठीक है, लेफ्ट और राइट में जो मार्जिन इक्वल होना चाहिए, कुल मिला के ये जो इशूइंग अथॉरिटी का नाम है ये लाइन के सेंटर में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो नोटिस वर्ड आपको लिखना है। नोटिस वर्ड में जब आप नोटिस लिखेंगे तो इसके सभी जो लेटर्स हैं वो कैपिटल होंगे, और ये ठीक आपको इसके नीचे लिखना है, और ये भी लाइन के सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, लाइन आपको नहीं छोड़नी है बीच में। ये मान लीजिए ये इस लाइन में है तो नेक्स्ट लाइन में ही आपको नोटिस वर्ड लिखना है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। अब डेट कहाँ पे लिखनी है? लेफ्ट साइड में लिखनी है। ठीक है, लेकिन आपको डेट लिखने के लिए आपको कुछ बातें जो है ध्यान रखनी है। डेट लिखने के लिए आपको डेट वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको ये डेट जो वर्ड है ये आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप डेट कैसे लिखते हैं? जैसे आज मान लीजिए 13 मई है तो मैं लिखता हूँ 13 मई और 2024। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ऐसे डेट लिखनी है आपको। यहाँ पे आप TH वगैरह लगाना चाहते हैं या ST या ND वगैरह जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले महीना लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे, मतलब जो डेट है, जो पर्टिकुलर डे है वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के और ये साल लिख देंगे। ऐसे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप डेट लिखने के लिए या तो ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो डेट वर्ड है ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो डेट वर्ड है ना DAT ये नहीं लिखना है, इसको आपको अवॉइड करना है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स डेट को ऐसे लिखते हैं, जैसे 13 मई है तो वो ऐसे लिख देते हैं 13/5/2024। ये आप बिल्कुल यूज ना करें, ये गलत होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी यूज नहीं करना है, जैसे अगर जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये भी यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कुल मिला के आपको सिर्फ या तो ऐसे डेट लिखनी है या ऐसे लिखनी है। ठीक है, ये ब्रिटिश फॉर्मेट होता है, ये जो है ये ब्रिटिश फॉर्मेट होता है, क्योंकि ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसमें हम सबसे पहले दिन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद महीना लिखते हैं, उसके बाद साल लिखते हैं, और जो अमेरिकन इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो है हम सबसे पहले महीना लिखते हैं, उसके बाद ये दिन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम साल लिखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेट लिखने के लिए, देखिए ये नोटिस की बात नहीं है, ये सिर्फ अकेले नोटिस की बात नहीं है। जब भी आप राइटिंग सेक्शन वाला जो भी आप कुछ भी लिख रहे हो राइटिंग सेक्शन में, जैसे लेटर्स हो गए, ठीक है, मान लीजिए लेटर लिखते हैं और लेटर लिखते समय भी हम उसमें डेट लिखते हैं, लेटर जो भी लिखे हैं, तो लेटर में भी जो आप डेट लिखेंगे तो डेट आपको सिर्फ यही 2 तरीके यूज करने हैं वहाँ पर भी। ठीक है, मतलब राइटिंग सेक्शन में जहाँ भी आप डेट लिखें आपको यही 2 फॉर्मेट यूज करने हैं। यहाँ पे आपको ये डेट ये वो यूज नहीं करना है, DAT। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल क्या है कि टाइटल में जैसे स्कूल में कोई इवेंट का आयोजन किया गया, कोई कंपटीशन का आयोजन किया गया, तो उस इवेंट या कंपटीशन का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है, जैसे एनुअल फंक्शन है तो यहाँ पे लिख देंगे एनुअल फंक्शन। ठीक है, या ब्लड डोनेशन कैंप है तो मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे उसका इवेंट का नाम लिखना है, वो टाइटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे टूर के केस में है तो टूर टू पिलानी, टूर टू आगरा, टूर टू शिमला। ठीक है, इस तरह आपको टाइटल लिखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट आपको 50 वर्ड्स में जो है मैक्सिमम लिखना होता है, और ये कंटेंट के बारे में आपको कैसे लिखना है कंटेंट, ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि टाइटल के बाद आपको ये कंटेंट लिखना है, और कंटेंट जो है ये पैराग्राफ टाइप में है। ठीक है, जैसे आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं ना, उस प्रकार से ये आपको कंटेंट लिखना है। उसके बाद कंटेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पे साइन करने हैं। अब साइन किसके करेंगे, साइन करेंगे हम, आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि आप कौन है। ठीक है, उस नाम के आपको यहाँ पे साइन करने हैं। साइन यहाँ पे आपको इनिशियल करने हैं, कोई पूरा नाम वगैरह नहीं लिखना है, इनिशियल साइन करने हैं। साइन के बाद आपको नाम लिखना है। ये नाम भी आपका अपना खुद का नाम नहीं लिखना है, बल्कि क्वेश्चन में मिलेगा आपकी आप कौन है। ठीक है, आपका नाम क्या है, आपको किस नाम से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, तो यहाँ पे नाम आपको वो लिखना है। यहाँ पे नाम आपको पूरा लिखना है। ठीक है, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डेजिग्नेशन लिखना है आपको। डेजिग्नेशन मतलब आप सेक्रेटरी हैं वगैरह, सेक्रेटरी हैं या हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं वगैरह। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा अभी क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल दे करके, तो उसमें हम देखेंगे ये सभी चीज़ें। तो डेजिग्नेशन के बाद आपको क्या करना है कि सोसाइटी, क्लब एटसेट्रा, इसमें से अगर कोई है तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कल्चरल सोसाइटी है, कल्चरल क्लब है, ड्रामेटिक क्लब है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आपको उस सोसाइटी क्लब का आपको नाम लिखना है। ये जो सोसाइटी क्लब का जो नाम है ये आप यहाँ ना लिख के आप यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी के ऊपर यहाँ पर भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये भी ये आपको फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि ये मेन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उसके बाद नोटिस, नंबर 3 डेट, नंबर 4 टाइटल, उसके बाद ये 5वां नंबर कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, 6 पे साइन, नंबर 7 नेम, नंबर 8 डेजिग्नेशन, और उसके बाद ये यहाँ पे नेम ऑफ सोसाइटी और क्लब। अब सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो उसको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है, तो आपको बॉक्स में बंद करना है। ये आप देख पा रहे हैं पूरा जो नोटिस है ये एक बॉक्स में बंद है। तो आपको एक नोटिस जो भी आप लिखते हैं वो नोटिस आपको बॉक्स में बंद करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके एग्जाम में, मान लीजिए आप 12th क्लास में पढ़ते हैं और आपके एग्जाम में कहीं पर नोटिस आता है, तो आप इसको स्प्लिट नहीं करना है, आपको एक ही पेज पर इसको लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आधा नोटिस लिख दिया एक पेज के लास्ट में नीचे। मान लीजिए ये पेज है, सपोज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, आपने ये यहाँ पे नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी से लेकर टाइटल तक तो लिख दिया। मान लीजिए आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन हुआ, ठीक है, आपने यहाँ, और यहाँ पर पेज ब्लैंक है, इसके नीचे जो कुछ हिस्सा ब्लैंक है इस पेज का। अब यहाँ पे आपने जो है टाइटल तक आपने यहाँ पे लिख दिया और कंटेंट आप अगले पेज पे ले गए। तो ऐसा ना करें। जो नोटिस जब भी आप लिखें तो इसको आप स्प्लिट ना करें। ठीक है, नोटिस हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, पोस्टर हुआ, ये चीज़ें स्प्लिट नहीं की जाती हैं। एक इनविटेशन हुआ जो प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है स्प्लिट नहीं करने हैं, आपको एक ही पेज पे इनको लिखना है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नोटिस लेते हैं और ये नोटिस जो है कल्चरल और एकेडमिक एक्टिविटी पे बेस्ड है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि टूर पर जो नोटिस लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। अभी फिलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा वो कल्चरल और एकेडमिक एक्टिविटी वाले नोटिस पर ही होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बार कंटेंट भी समझा देता हूँ कि कंटेंट हमें कैसे लिखना है, क्योंकि कंटेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कंटेंट की शुरुआत आपको करनी है कि हु विल ऑर्गेनाइज या हु विल होल्ड व्हाट। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो है ये शब्द आपको यूज करने हैं एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि हु विल ऑर्गेनाइज, मतलब कौन ऑर्गेनाइज करेगा और क्या ऑर्गेनाइज करेगा, आपको यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो टर्म्स है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप विल यूज कर सकते हैं, हु विल ऑर्गेनाइज। ठीक है, आप यहाँ पर हु इज ऑर्गेनाइजिंग आप ये भी यूज कर सकते हैं, हु इज ऑर्गेनाइजिंग, हु इज होल्डिंग। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे विल या इज ऑर्गेनाइजिंग या इज होल्डिंग वगैरह की जगह आप ये भी कर सकते हैं, इज गोइंग टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। तो इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या इज गोइंग टू होल्ड। ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ इस विल की जगह बता रहा हूँ। ठीक है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम इज यूज करेंगे यहाँ पे तो ये ऑर्गेनाइज लिखेंगे तो यहाँ पर ये आईएनजी लेगी, होल्ड लिखेंगे तो ये भी आईएनजी लेगी। हम यहाँ पे ये बी गोइंग टू फ्रेज है, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये बी गोइंग टू मतलब इज गोइंग टू, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ऑर्गेनाइज लिखेंगे तो ऑर्गेनाइज लिखेंगे, होल्ड है तो होल्ड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट मतलब यहाँ पे आपको इवेंट का नाम लिखना है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद एज पर डिटेल्स गिवन बिलो आपको ये शब्द यूज करने हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, इस तरह से शुरुआत नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं। व्हाट पहले ले आ, ये सिर्फ ये वॉइस चेंज कर दी है मैंने, सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पे वॉइस चेंज कर रखी है सेंटेंस की। व्हाट पहले लिख देंगे, उसके बाद विल बी, उसके बाद ऑर्गेनाइज या विल बी हेल्ड बाई के बाद होम, मतलब किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उसके बाद वही शब्द है एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा एक नोटिस का एग्जाम्पल लेकर के, उसमें ये चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो विल बी ऑर्गेनाइज लिखा मैंने, तो ये जो मैंने दूसरी जो ग्रामेटिकल टर्म्स बताई थी वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम इज गोइंग, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, दूसरा विल ऑर्गेनाइज की तरह, विल ऑर्गेनाइज की जगह इज ऑर्गेनाइजिंग ये लिखा था, इज ऑर्गेनाइजिंग या इज होल्डिंग ये लिखा था। तो आप इसको पैसिव वॉइस में यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आप व्हाट से शुरू करते हैं कि भाई क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अगर आप उससे शुरुआत करते हैं अपने नोटिस की, तो आप यहाँ पर इस विल बी ऑर्गेनाइज की जगह आप इसको भी पैसिव बना सकते हैं। इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड या इज बीइंग होल्ड, इज बीइंग
इज बीइंग हेल्ड। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जो बी गोइंग टू फ्रेज थी उसको भी आप पैसिव बना सकते हैं। तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड या इज गोइंग टू बी हेल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटेंट की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये एज पर डिटेल्स गिवन बिलो आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, ये शब्द ये काम आएंगे। उसके बाद आपको डेट लिखनी है कि भाई जो इवेंट है या सेलिब्रेशन जो भी है वो उसकी डेट क्या है, तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम लिखना है। तो टाइम जो भी स्कूल के जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो 10 या 11 के बाद ही होते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 AM या 11 AM ऑनवर्ड्स। ठीक है, ऑनवर्ड शब्द आपको जरूर लिखना है, तो ये ऑनवर्ड्स लिख देंगे। उसके बाद वेन्यू, वेन्यू का मतलब वो जो इवेंट है सेलिब्रेशन उसका जगह कहाँ होगी, तो ये जगह जो होती है ये स्कूल, कोई भी स्कूल का प्रोग्राम हो तो स्कूल ऑडिटोरियम हो सकता है, स्कूल बिग हॉल ऐसे लिख सकते हैं, या स्कूल प्रीमिसेस लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के जितने भी प्रोग्राम है वो आप इनमें से कहीं पर भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो इन्फॉर्मेशन ये लिखी कंटेंट में लिखनी है आपको, ये डेट, टाइम और वेन्यू। इसके बाद आपको कुछ और लाइनें यूज करनी है यहाँ पर, ये सभी नोटिस में काम आती हैं। कोई भी नोटिस आप लिख रहे हैं और वो नोटिस अगर कल्चरल या एकेडमिक एक्टिविटी से संबंधित है तो आपको ये जो लाइनें ये आपको हमेशा याद रखनी है। लाइनें क्या है, जैसे देखिए, दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन या इन द फंक्शन, जो भी कंपटीशन या फंक्शन है वो शुड गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे दें। मतलब जो भी इस कंपटीशन या फंक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो शुड गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे दें। बाई, बाई का मतलब कब तक, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। ठीक है, कब तक। और यहाँ पे आप बाई की जगह बाई नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे विद इन लिख सकते हैं, विद इन 4 days ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बाई लिखते हैं तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी, विद इन लिखते हैं तो यहाँ पे आपको डेज वगैरह ये मेंशन करने पड़ेंगे। आप विद इन 7 days मान लीजिए तो आप 7 days ना लिखे, विद इन 1 week ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अप टू का मतलब है यहाँ पे आपको टाइम मेंशन करना है। ठीक है, अप टू 4 PM, अप टू 5 PM। ठीक है, तो ये मेंशन कर सकते हैं आप। उसके बाद टू के बाद आपको ये जो नाम है, मतलब ये जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो अपना नाम किसको सबमिट करे वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। ठीक है, मतलब जो भी अधिक जानकारी चाहता है तो वो अंडरसाइंड से कॉन्टेक्ट कर ले। तो इसके बाद आपको क्या करना है, नेम लिखना है, नेम के साथ ऊपर यहाँ पे साइन मारने हैं अपने। ठीक है, साइन करने हैं, नेम से ऊपर साइन। उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद क्लब और सोसाइटी वगैरह का आपको नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कंटेंट के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, यू आर राहुल रश्मि एज प्रेसिडेंट ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन द ओकेजन ऑफ द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 words इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अबाउट द कॉम्पिटिशन। अब देखिए, यहाँ पर जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन होता है तो हमें उस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट्स हैं वो या इंपॉर्टेंट बातें कह लीजिए, वो हमें अंडरलाइन कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या अंडरलाइन करने को दिख रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहला तो नाम है। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पे हमें नाम पर फोकस करना है। दूसरा, हम मतलब राहुल हैं या रश्मि है और हमारा डेजिग्नेशन होगा प्रेसिडेंट है हम। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन होगी जो हमें अंडरलाइन करनी है। उसके बाद हम कहाँ के प्रेसिडेंट है, मतलब किसके प्रेसिडेंट, लिटरेरी क्लब के। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लिटरेरी क्लब। यहाँ पे लिख रखा है ऑफ योर स्कूल, तो आपके स्कूल, तो स्कूल कोई भी हो सकता है। अब अगर वैसे तो CBSE का जो एग्जाम होता है उसमें स्कूल का नाम मेंशन किया गया होता है। ठीक है, तो अगर मेंशन कर रखा है तो आपको उसी स्कूल का नाम यूज करना है। अगर स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर रखा तो आप कोई भी स्कूल कोई भी स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोटिस में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लिख रखा है यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो देखिए यहाँ पे इवेंट का क्या नाम है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। तो एक ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो 4 हो गए। अब ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी हमें जो है अपने नोटिस में मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने अंडरलाइन कर ली है। उसके बाद आगे कहा गया है 50 words में जो है नोटिस लिखिए कंपटीशन के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी से। तो यहाँ पर क्योंकि स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं दे रखा यहाँ पर हमारे पास स्कूल का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम नहीं है ना, अब ये सिर्फ ऐसे लिख रखा है ऑफ योर स्कूल। तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। सबसे ईजी है ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैंने लिख दिया गुरुग्राम। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन किया गया होता लिटरेरी क्लब ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए यहाँ पे लिख रखा होता न्यूटन
पब्लिक स्कूल झांसी, ठीक है, मान लीजिए ये लिखा होता है यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे अपने नोटिस में ये स्कूल का ही नाम, मतलब ये जो स्कूल का नाम यहाँ पे क्वेश्चन में होता है ना, हम यही यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर हमारे लिए एक बाउंडेशन हो जाती है, हमारे लिए एक मजबूरी हो जाती कि हम यही नाम यहाँ पर लिखें। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, मतलब कोई भी स्कूल का नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नोटिस वर्ड लिखा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे देखी डेट लिखी। हमने यहाँ पे डेट वर्ड नहीं लिखना है, इस चीज़ को मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर डेट लिख दी। डेट के बाद यहाँ पे देखिए टाइटल। अब टाइटल क्या है, तो इवेंट का नाम टाइटल होता है, तो टाइटल क्या है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिबेट कॉम्पिटिशन। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हाँ इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो आप यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें शुरुआत देखिए कैसे करनी है। मैंने आपको क्या बताया था, हु विल ऑर्गेनाइज या व्हाट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे मैंने व्हाट से शुरू किया है कि व्हाट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, अब ये देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी एक्स्ट्रा थी। अगर आपको नोटिस में ये कहा जा रहा है कि भाई किस अवसर पर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाय द स्कूल या बाय द लिटरेरी क्लब, ठीक है, बाय द लिटरेरी क्लब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय द लिटरेरी क्लब या बाय द स्कूल भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसको ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब आप व्हाट से अपने नोटिस को शुरुआत करते हैं व्हाट से, तो आप यहाँ पे बाई ना लिख करके और बाई के बाद जो भी आप लिखें वो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने। यहाँ पे देखिए एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए, अब इसी लाइन को मैं कैसे कर सकता हूँ, इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी तो मैंने शुरुआत की है व्हाट से, ठीक है, अभी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ हु से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, देखिए ये यहाँ पे अभी तो मैंने व्हाट से शुरुआत की है। मैं अगर हु से शुरुआत करता तो मैं कैसे लिखता इस लाइन को, देखिए हु से अगर मैं शुरुआत करता तो मैं इसको ऐसे लिखता, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, द लिटरेरी क्लब, द लिटरेरी क्लब, देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन में था लिटरेरी क्लब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से आया, तो देखिए ये लिटरेरी क्लब, ठीक है। तो द लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल, द लिटरेरी क्लब ऑफ द स्कूल विल ऑर्गेनाइज या इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ठीक है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज लिख सकते हैं, या इज ऑर्गेनाइजिंग, इज ऑर्गेनाइजिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी और विल ऑर्गेनाइज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अब क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिबेट कॉम्पिटिशन, तो हम आगे लिखेंगे, जैसे लिखा विल ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है, डिबेट कॉम्पिटिशन, और एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, ये हम लास्ट में लिख देंगे। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी है हमें, तो डेट हमने लिखी जैसे 20 नवंबर, तो देखिए ये जो डेट है ना, ये जो डेट यहाँ पे, ये जो डेट है ये इवेंट या कोई भी प्रोग्राम वगैरह, कोई भी सेलिब्रेशन जिस दिन ये ऑर्गेनाइज होगा वो डेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डेट है ये नोटिस लिखने की डेट है, तो ये डेट पहले की होनी चाहिए और ये डेट इस डेट के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 10 नवंबर को नोटिस लिखा मैंने, प्रोग्राम कब है, बाद में, 10 नवंबर के बाद है, तो 20 नवंबर हो जाएगा ये, ठीक है। 20 भी हो सकता है, आप 15 भी लिख सकते हैं, 17 भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद टाइम लिखा मैंने 11 AM ऑनवर्ड्स। उसके बाद वेन्यू लिखा स्कूल ऑडिटोरियम। अब क्योंकि डिबेट कंपटीशन है तो मैं टॉपिक भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, भाई टॉपिक क्या होगा डिबेट का, तो टॉपिक भी मैंने लिख दिया, शुड टीचर्स बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स, ये टॉपिक हो गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, या तो टॉपिक आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो अगर टॉपिक क्वेश्चन में मिलता है तो आपको वही टॉपिक उठाना है, लेकिन आप अपनी मर्जी से, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं होता है टॉपिक, तो अच्छा होगा डिबेट कॉम्पिटिशन पर नोटिस लिख रहे हैं तो आपको जो है टॉपिक भी एक अच्छा सा याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी टॉपिक, मान लीजिए कोई भी डिस्कशन या डिबेट का कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन शुड गिव देयर नेम्स, ये वही लाइन है जो मैंने आपको बताई थी कंटेंट लिखते समय। उसके बाद बाई 17 नवंबर, तो बाई के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे डेट, उसके बाद अप टू 4 PM, ठीक है, टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास इंचार्जेस। उसके बाद फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। उसके बाद राहुल, ठीक है, राहुल मैंने क्यों लिखा क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास राहुल था, तो आप यहाँ पे रश्मि भी लिख सकते हैं क्योंकि रश्मि भी है हमारे ऑप्शन में, तो राहुल लिखा। उसके बाद यहाँ पे साइन करने हैं, तो कोई भी इनिशियल मैं मार देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये साइन कर दिए। उसके बाद राहुल कौन है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कहाँ है, ये देखिए ये प्रेसिडेंट है, तो ये डेजिग्नेशन हो गया। डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट किसका है, लिटरेरी क्लब का, ठीक है, ये लिटरेरी क्लब था हमारे पास, तो इसका ये जो है ये प्रेसिडेंट है, ये डेजिग्नेशन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। और इसको हमें बॉक्स में बंद करना है, पूरे को क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। अभी देखिए कुछ बुक्स में क्या होता है कि ये नोटिस जो होता है ये इस तरह इस फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है, ये एक पैराग्राफ टाइप में भी हो सकता है। तो पैराग्राफ टाइप में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ टाइप में भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे करना है, मान लीजिए देखिए मैंने अलग अलग मेंशन किए ना, डेट टाइम वेन्यू टॉपिक, ये जो है अलग अलग जो है मैंने मेंशन कर रखी है। आप यहाँ पर इनको अलग अलग मेंशन ना करके, क्योंकि कुछ बुक्स में क्या होता है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नोटिस को, जैसे कोई भी राइटिंग स्किल है उसको आप एक मतलब स्ट्रिक्टली जो है एक ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ना यूज़ करें। आप इसको समझें अच्छी तरह से कि मुझे लिखना क्या है, एक नोटिस को मैंने उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे यूज़ करनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत की इसकी, एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द स्कूल। यहाँ पर एज पर डिटेल्स बिलो इसको हटा देना है, ठीक है। आप इस डेट टाइम मेनू ये जो इन्फॉर्मेशन आप इसी लाइन में इसको आपको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड कैसे करेंगे, डेट की जगह डेट को जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऑन प्रीपोजिशन लिखेंगे और यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑन 20 नवंबर 2024। उसके बाद ऐड के बाद आपको यहाँ पर टाइम ऐड कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ऐड लगा के और ये प्लेस ऐड कर देंगे, तो अब ये एक ही लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, टॉपिक आप टॉपिक के लिए अब नया सेंटेंस बना देंगे, द टॉपिक फॉर कंपटीशन विल बी, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिख देना है द टॉपिक फॉर कंपटीशन, ठीक है, द टॉपिक फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन, द टॉपिक फॉर डिबेट ऐसे लिखना है, द टॉपिक फॉर डिबेट विल बी, उसके बाद विल बी के बाद ये शुड टीचर्स बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स, या कोई भी टॉपिक हो सकता है आपकी नज़र में, उसको आप जो भी टॉपिक लिखे ना उसको आप एक कोट्स में बंद कर देना, बस ये करना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये लाइन आ जाएगी, दोज हु वांट टू टेक पार्ट, ठीक है, इन द कॉम्पिटिशन शुड गिव देयर नेम्स, आगे आप ऐसे जैसे लिख रखा है ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये अलग अलग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक ही लाइन में इस तरह से प्रीपोजिशंस के द्वारा इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोज हु वांट टू टेक पार्ट, आप यहाँ पर इतना ना लिख करके और यहाँ तक आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, दोज interested should they give their names by 17 नवंबर 2004 अप टू 4 PM। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 17 नवंबर 2024 अप टू 4 PM ये ना लिख के आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं विद इन 7 डेज, या विद इन 7 डेज नहीं तो हम 4 डेज 5 डेज कर देते हैं, विद इन 5 डेज 2, और 2 के बाद हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं टू द रेस्पेक्टिव क्लास इंचार्जेस, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये जो लाइन है इसको भी आप हटा सकते हैं, और ये लाइन अगर आप हटाएंगे तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा विद इन 5 डेज टू द अंडरसाइंड, ठीक है, टू द अंडरसाइंड आप यहीं पे लिख देंगे टू द अंडरसाइंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन जो है ना ये हट जाएगी। अब ये लाइन कब यूज़ करते हैं हम, ये लाइन हमें मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में ही कहा गया हो कि भाई जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने नाम जो है अपने क्लास इंचार्जेस को या अपने हेड बॉय को या अपने हेड गर्ल को यहाँ इनके पास सबमिट करवाने, तो फिर ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा टू के बाद कि भाई रेस्पेक्टिव क्लास इंचार्जेस या टू द हेड गर्ल हेड बॉय वगैरह, ठीक है, टू द डीपीज टू द कोचेज, ठीक है, जिसको भी मतलब किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आपको यहाँ पे नाम सबमिट करवाने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको टू के बाद फिर लिखना पड़ेगा। तो फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट, फिर तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पूरे नोटिस को एक बॉक्स में बंद करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बॉक्स में बंद करना है आपको, ये सारा जो है ये आपको बॉक्स में बंद करना
पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है नोटिस लिखते हैं। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें होंगी तो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट था और मैं अभी आप पे इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, आप भी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में उसको डाल के आप पूछ सकते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा पॉइंट होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और अभी मैं फिलहाल मेरे माइंड में नहीं होगा, तो मैं अगले आने वाले वीडियोस में इसको जरूर डिस्कस करूंगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में कोई नोटिस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, सीधा लिखने लग जाते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। सबकी क्वेश्चन आपको गहराई से पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसके बाद आपको जो मेन जैसे कि मैंने अंडरलाइन किए थे वैसे ही आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, जिसकी आपको नोटिस लिखते समय जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो नाम है इसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डेजिग्नेशन है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद ये क्लब का नाम है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमें अंडरलाइन कर लेनी है कभी भी नोटिस से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो। उसके बाद आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है। फॉर्मेट पे क्या ध्यान देना है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताया था, ये फॉर्मेट है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। एक इमेज टाइप इसको आपको स्टोर कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखने, उसके बाद नोटिस वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये सब लाइन के सेंटर में होंगे दोनों। उसके बाद डेट लिखेंगे लेफ्ट साइड में। डेट लिखते समय आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद डेट से नेक्स्ट लाइन में आपको टाइटल लिखना है, लाइन के सेंटर में। टाइटल के नीचे आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट के बाद आपको यहाँ पे साइन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन करने, साइन के नीचे आपको नाम लिखना है। नाम के बाद आपको डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन के बाद आपको नेम ऑफ सोसाइटी, क्लब वगैरह ये लिखने हैं। ठीक है, बॉक्स में बंद करना है। बहुत इजी होता है और इसकी जो मार्किंग होती है 1+2+1 होती है फिलहाल तो। ठीक है, एट प्रेजेंट तो ये मार्किंग होती है, वैसे ये मार्किंग चेंज होती रहती है। तो 5 नंबर का ये नोटिस आता है, तो ये फॉर्मेट का होता है, ये कंटेंट का होता है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन वगैरह का होता है। तो आपको अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप अच्छा नोटिस और रिलीवेंट उसमें इंफॉर्मेशन अगर शामिल करेंगे। तो एक अच्छा नोटिस कैसे लिखा जाता है मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर मान लीजिए, और एक चीज़ और है, ये जो कल्चरल एकेडमिक एक्टिविटी पे हमारा फोकस रहा है इस वीडियो में। ठीक है, उसके आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ और टाइप की नोटिस देखेंगे, तो वो हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा। पब्लिक नोटिस यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो पब्लिक नोटिस हम जब हम देखेंगे, कोई क्वेश्चन लेंगे हम पब्लिक नोटिस का, तो उसमें आपको समझा दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।